श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वसाख मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म क्या है, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली परेशानी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी। इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कलयुग महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे श्री राम, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा वो अत्यंत दुखदाई है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राजकर्म में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुन उनके बखान करने लगे और उन्होंने कहा, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभर कर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। श्री राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। तो श्री राम ने कहा, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलब्ध में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धरतीमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी में राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भगत था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्गों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबद्धुति, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी थी। वह वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता तथा हर रोज मद और मांस का सेवन करता। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार पुत्र धृष्ट बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। घर से बाहर जाने पर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गई तब उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं उसे अकेला छोड़ उसका अपमान कर चली गई। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया
किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्कर्मों के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुए और अंत में राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसे वन के पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों को अखाड़े मारकर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर वन में घूम रहा था। कौंडिल्य ऋषि में के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास के चलते ऋषि गंगा स्नान के वापस आने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगाजल के प्रभाव से उसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो गई। वह उसी क्षण कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जाकर उसके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यंत पाप कर्म किए हुए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास ना धन है और न ही पर्याप्त अन्न है। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। ऋषि ने दीन स्वर सुनकर अपने उच्च स्वर में कहा, हे वत्स, मैं जानता हूं तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं और उनके फल स्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत करना होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिल्य के वचन सुन धृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत कर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत को संपन्न किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं और संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के मातम को पढ़ने या श्रवण करने मात्र से 1000 गो दानों का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो उसका कठिन मन करके और उसकी प्यास को किसी तरह से रोके रही, लेकिन एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में पानी भरकर मौसमी फल दान किए। और गर्मी के कारण वही बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जर रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिल जाए। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बाहर बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो पूरा तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भय
गर्मी बुढ़ापे की तिथि कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रोंद होकर दिन कट गया। बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर चली गई, फिर अंदर आ जाती तो उन्हें घर के अंदर शांति मिल जा रही थी, ना बाहर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्यान रहे कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाई। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य उसके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्या, क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रही हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नायों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहार कर आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगे, फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उसका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगा, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उसकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धर गिलास में मीठा पानी लेकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उसका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चारपाई पर वापस लेट गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया। वो बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चिल्लाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उसका एकादशी का उपवास था। निश्चय कर रखा था, अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वो तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय था, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगे। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत में नहीं टाला जा सकता। उसके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। वह सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माई ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई।
उसकी आयु बढ़ गई, उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उसके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उसका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उसका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सबके मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। वरुथनी एकादशी का व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मंदाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र व्रत तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार श्रवण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम माना गया है। उससे उत्तम तिलों का दान होता है। तिल से श्रवण दान और श्रवण से अन्न दान श्रेष्ठ माना गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितर देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और तथा कन्यादान का फल दोनों ही बराबर का फल देते हैं। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। नंबर 3, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। नंबर 4, चना। नंबर 5, कोदो। नंबर 6, शक। नंबर 7, शहद। नंबर 8, दूसरे का अन्न और नंबर 9, दूसरी बार भोजन करना और 10, स्त्री संग तथा अन्य किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना और दूसरे की निंदा तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न खाना वर्जित माना जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के मातम को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान को करने के फल से भी अधिक होता है।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख की कथा। एक समय गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज जब श्री कृष्ण भगवान आते और जाते तो उनके द्वार पर बैठा एक ही भजन गाता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। वो इस रोज इसी भजन को गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने एक ना सुनी। तब वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा और अचंबा किया। उसे मोर के रोने पर अचंबा नहीं हुआ, उसे यह देख के अचंबा हुआ कि श्री कृष्ण के दर पर कोई रो रहा है। वो मोर से बोली, मैना, हे मोर, तू क्यों रोता है? तो मोर ने बताया कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तू भी वहाँ चल। और वो दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। जब मैना वहाँ पहुँची तो उसने गाना शुरू किया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा ने ये सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा ने कहा, तू कहाँ से आया है? तो मोर ने बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तू करुणामयी है और आज साबित हो गया। राधा बोली, वो कैसे? मोर ने कहा, मैं पिछले 1 साल से श्याम नाम की बिन बजा रहा हूँ और लेकिन उसने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। तब राधा ने कहा, ठीक है, अब तुम गोकुल जाओ और यही रट लगाना, जय श्री राधे बरसाने वाली राधे। मोर फिर गोकुल आता है और गाता है, जय श्री राधे। जब श्री कृष्ण ने सुना तो भागते हुए आए और बोले, श्री कृष्ण बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा, वारे छलिया, जब 1 साल से तेरे नाम की बीन बजा रहा था तो पानी भी नहीं पूछा, और आज जब मैंने चंत जल बदली तो भागता हुआ आ गया, और आज जब मैंने श्री राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बातों में मत उलझा, बात बता, तू कहाँ से आया है? तब मोर कहने लगा, मैं पिछले 1 साल से तेरे द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। श्री कृष्ण, तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा वरदान है, और मैंने पानी नहीं पूछा, ये मेरे लिए श्राप है। इसलिए जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा मोर पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो राधा का नाम लेगा वो भी मेरे शीश पर रहेगा। जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। एकादशी की पावन आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषवतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता।
पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वसाक माँ वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला शुभ सख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवथानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पंगनी दुख दरिदर हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगति सहित गावे। माता प्रेम सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वास्चा निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी।